आज जो मौजू लेकर के आया हूं वो है जहन्नम की होलनाकियां, जहन्नम के आजाब, जहन्नम की गर्मी, जहन्नम का लिबास, जहन्नम की गहराई, जहन्नम में सबसे हल्के आजाब, जहन्नम में मुख्तलिफ आजाब। इन तरीके की बात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते दोबारा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जहन्नम के आजाब से महफूज फरमा। कल्ला इन्ना लज़ा नस्साअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, कल्ला इन्नहा लज़ा, नहीं नहीं वो भड़कने वाली आग है, वो सुलगने वाली आग है, वो झुलकने वाली आग है। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जिस आग की गर्मी से, जिस आग की शिद्दत से हमारे मुंह और सर के खाल को छीन लिए जाएंगे, सर को खाल को खींच लिए जाएंगे। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि काश तो जो दुनिया के अंदर कहा जाता था, जो दुनिया के अंदर बताई जाती थी, जो हमारी जिंदगी में बताई जाती थी, हम उससे मुंह मोड़ते थे, हम उससे पीछे हटते थे। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, हम पीछे हटते थे, मुंह मोड़ते थे जो दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर जो बताई जाती थी। व जमअ फअवा, जो हमने माल को जमा करके रखा, अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया, अल्लाह के राह में दिया नहीं। व जमअ फअवा, हमने जो माल को संभाल करके रखा, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन वहां चीखने चिल्लाने से कोई असर होने वाला नहीं है। कि आज दुनिया के अंदर बताई जा रही है, ये कुरान की आयत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चीखेंगे, चिल्लाएंगे। आइए शुरू करते हैं कि जहन्नम को किस तरीके से लाया जाए। कल कयामत के दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों जहन्नम को खींच करके लाओ। फरिश्ते जहन्नम को खींच करके लाएंगे। जहन्नम में 70,000 लगाम होंगे। जैसे एक बकरी के लगाम लगाया जाता है, ऊंट को लगाम लगाया जाता है, इसी तरीके से जहन्नम में 70,000 लगाम होंगे और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उस जहन्नम को खींच करके लाया जाएगा और जहन्नम से कहा जाएगा, ऐ जहन्नम बता तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। जहन्नम चीख करके कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे अंदर उस गुनाहगार बंदे के डालो जो दुनिया के अंदर तेरे नाफरमानी किया करता था, तेरे दुनिया के हुक्म को, दुनिया के अंदर हुक्म को नहीं मानता था। ये जहन्नम के लगाम होंगे, 70,000 लगाम जहन्नम के होंगे और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे और खींच करके अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। बताओ अगर हमारा ठिकाना जहन्नम में होगा तो क्या हश्र। आइए देखते हैं जहन्नम की गहराई कैसा है, जहन्नम की गहराई कितना है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं। अचानक अल्लाह के रसूल के कानों में कुछ आवाज आती है। अल्लाह के रसूल कहते, सहाबा तुमने जो आवाज सुनी है वो आवाज कैसा है। सहाबा कहते, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानने वाला है। अल्लाह के रसूल आपने जो हमें बतलाया बस उतना ही जानता हूँ। ये कैसी आवाज थी, किसकी आवाज थी, ये मुझे मालूम नहीं। रसूल कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा आज से कई साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया था। जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया था और वो पत्थर को गिरते गिरते आज वो पत्थर जहन्नम की गहराई में पहुंच चुकी है और इस पत्थर को उस जहन्नम की गहराई में पहुंचने में तकरीबन 70 साल लग चुके थे। बताइए ये जहन्नम की गहराई है। अगर उस जहन्नम में एक पत्थर को गिराया जाए, एक बड़ा सा पत्थर को गिराया जाए तो उस पत्थर को भी जहन्नम की गहराई में, जहन्नम की तन्हाई में, जहन्नम के तलवे में गिरने में उस पत्थर
पत्थर को भी 70 साल लग जाता है। बताइए, अगर एक इंसान को डाला जाएगा तो उस रास्ते में न जाने कितने बार पिघलेगा, उस जहन्नम की गर्मी से, उस जहन्नम की शिद्दत से, उस जहन्नम की शदीद से कितने बार उसमें पिघलेगा और कितने बार जुटेगा, फिर जाकर के उस तन्हाई में जाकर पहुंचेगा। ये जहन्नम की गहराई है मेरे प्यारे साथियों। उस जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। उस जहन्नम को याद करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, आय अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, आय अल्लाह मैं जहन्नम के अज़ाब से बचा, अल्लाह मैं जहन्नम के अज़ाब से महफूज रख। अजी हम दुआ नहीं करते हैं, बड़ा इसको हल्के में लेकर के बैठे हैं हम लोग कि जहन्नम है, मरेगा तो देखा जाएगा। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मर जाओगे उसके बाद कुछ नहीं देखा जाएगा, फिर तो वहां वही होगा जो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे हो, जो दुनिया के अंदर किए हो, वही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मरने के बाद कुछ नहीं देखा जाएगा। जब तक की जिंदगी है यही जो देखना है देख लो, परखना है परख लो, झांकना है झांक लो। वहां झांकना, वहां परखने से और वहां याद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि दोबारा जिंदगी नहीं है। आगे का जहन्नम की गर्मी के बारे में हदीस के अंदर आया कि एक दुनिया के अंदर एक ऐसे इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा जो दुनिया के अंदर कभी कोई तकलीफ में ना रहा हो, दुनिया के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था, दुनिया के अंदर कभी उसे तकलीफ नहीं हुई, दुनिया के अंदर कभी उसे परेशानी नहीं हुई, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था। जैसे अगर मैं मिसाल दे सकता हूं तो फिरौन का नाम ले लीजिए, कारून का नाम ले लो, अबू लहब, अबू जहल का नाम ले सकते हैं, हिटलर का नाम ले सकते हैं। ये सब जो नाम है जो दुनिया के अंदर तकलीफें नहीं झेले हैं हमारे शहर के हिसाब से, ऐसे लोगों को जब जहन्नम के एक गोता लगाया जाएगा, वह जहन्नम में हल्का सा डाला जाएगा और फिर उसको निकाला जाएगा। उसकी मिसाल पे यूं ले सकते हैं जैसे कि ये मेरी उंगली, शहादत की उंगली, जैसे ही अंगूठा में सटा और फिर निकला, इसी तरीके से एक जहन्नम में डाला जाएगा और उससे पूछा जाएगा, बता दुनिया के अंदर तू कितना ऐशो आराम किया। वो कहेगा, अल्लाह हमने तो दुनिया के अंदर कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारा। बताओ, जो दुनिया के अंदर कभी तकलीफ नहीं सहा होगा, जब उसका जहन्नम में एक गोता लगाया जाएगा तो दुनिया का सारी की सारी आराम, ऐशो आराम को भूल जाएगा। इसीलिए कहा सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो जहन्नम की भड़काने वाली आग, कल्ला इन्नहा लज़ा, वो जहन्नम की सुलगने वाली आग, वो जहन्नम की झुलकने वाली आग से पनाह मांगो। आज जहन्नम को हम याद नहीं करते। अरे दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा उस जहन्नम की आग है, आज उस जहन्नम की आग को हमें याद नहीं आता। अरे जब डाल दिए जाओगे तो क्या हशर होगा। जहन्नम की गर्मी है। उसके बाद कहा कि अगर जहन्नम के खाने पीने के देख लेते हैं कि जहन्नम में एक इंसान का खुराक क्या होगा। जब एक जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, भूख के मारे तड़पेगा, चिल्लाएगा कि काश कोई हमें खाने के लिए दे दे। जन्नती जब अपने जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, जन्नती जब अपने जन्नत का खिड़कियां खोलेंगे, उनका एक तबका नजर आएगा जहन्नम के अंदर। किसी का हाथ अलग, किसी का पैर अलग, किसी का गर्दन अलग। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, ऐ जन्नतियों, तू दुनिया के अंदर मेरे साथ रहा करता था, दुनिया के अंदर मेरे साथ रहा करता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आने वाला है, आज कोई भाई किसी का भाई का काम आने वाला नहीं, आज कोई माँ अपने बेटी का काम आने वाला नहीं, आज कोई बाप अपने बेटे का काम आने वाला नहीं। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, सिवाय उसका खुराक पीप के अलावा और कुछ नहीं होगा। गंदे खलीज पीप के अलावा और कोई खुराक नहीं होगा जहन्नमियों का। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, सिवाय उसका खुराक पीप के अलावा और कुछ नहीं होगा। दूसरे जगह सूरह गाशिया के अंदर फरमाया क्या, लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, उसका कांटेदार खुश्क के अलावा और कुछ नहीं होगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, सिवाय खुश्क के कांटे के अलावा और कुछ
कुछ नहीं होगा। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री वला युगनी मिन जू, न उससे उसका कोई पेट भरेगा, न उसका कभी कोई भूख मिटेगा, न उसका कभी कोई पेट भरेगा, न उसका कभी कोई भूख मिटेगा। ये हमारा खुराक होगा जहन्नम के अंदर, सिवाय पीप के अलावा और कुछ नहीं होगा, सिवाय खुश्क कांटेदार के अलावा और कुछ नहीं होगा। हम उसको खाएंगे पिएंगे, लेकिन उससे हमारा भूख मिटने वाला नहीं, उससे हमारा पेट भरने वाला नहीं, बल्कि उस जहन्नम की आग से बचने की जैसे कोई रास्ता ढूंढो, और वो रास्ता दुनिया के अंदर बतलाया हुआ है। आदम उस जहन्नम की आग को याद नहीं करते। अरे जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अजाब किसको किया जाएगा पता है आपको? जो जहन्नम पे सबसे हल्का अजाब, जो सबसे कम गुनाह किए होंगे। आज बताइए हमारा सबसे कम गुनाह है? हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा किसी का गुनाह नहीं है। जब ये तसव्वुर, जब ये ख्याल हमारे जिस्म के अंदर, हमारे अंदर आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक हम अपनी जिंदगी को बदलाव लाएंगे, हम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। लेकिन हमारा ये इखलाक ही नहीं है, बस महसूस करके बैठे हैं कि जन्नत का तलब रखना चाहिए। जाओ दुनिया के अंदर जाओ और नौकरी का तलब करो तो नौकरी मिल जाएगा। अरे जब तक के कोशिश नहीं करेंगे नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ तलब करने से नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। इंसान को उम्मीद रखना चाहिए कि हम जन्नती हैं, जन्नत में अल्लाह डाल देंगे। उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उम्मीद करने वाली चीज को ना करोगे। दुनिया के अंदर हम रटते रहेंगे, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा जब तक कि हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कि नौकरी पाने वाले अमल नहीं करेंगे, जब तक कि जॉब करने वाली चीज को हम अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे। तो जन्नत के लिए तलब करने से जन्नत मिलने वाला नहीं है, इतना आसान नहीं है। जन्नत आजमाइशों से घिरा हुआ है। ये दुनिया के जितना आजमाइश है, इन तमाम आजमाइशों के बीच में जन्नत है। इन तमाम आजमाइशों से जो पार हो गया वो जन्नत में चला गया, और जो अटक गया अल्लाह आगे कुछ नहीं। तो ये जहन्नम की कुछ कैफियत बयान किया गया है। जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब उसे दिया जाएगा। एक इंसान के पैर के नीचे कुछ अंगारे रख दिए जाएंगे। अंगारा नहीं, जो कोयला का अंगारा होता है, अंगारी जो सिगरेट और बीड़ी से जो निकलता है फूंक मारते वक्त, वो अंगारी एक इंसान के पैर के नीचे रख दिया जाएगा, और उसकी गर्मी से, उसकी शिद्दत से उसका सर ऐसा खोलता हुआ नजर आएगा जैसे कई गर्म चूल्हे पर कोई गोश्त खौला रहा है, कोई तरकारी खौला रहा है। वो जहन्नम की आग ऐसी आजाब है, उसके अगर एक अंगारी, दो चिंगारी अगर उसके पैर के तले में रख दिया जाएगा तो उसका सर ऐसा खोलता रहेगा जैसे कोई गोश्त खौला रहा है, जैसे कोई तरकारी खौला रहा है। बताइए वो जहन्नम की आग कितनी शदीद आजाब है, वो जहन्नम की आग कितना सख्त आजाब है। जरा उससे पनाह मांगे हमने कभी? उससे बचने की कभी कोशिश की है हमने? नहीं मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम से बचने से कोशिश करो, और जहन्नम में जाने वाले अमाल से बचो, और जन्नत में पहुंचाने वाले अमाल अपनी जिंदगी में लाओ। बस रटने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो काम भी करना होगा। आइए जरा देखते जहन्नम में कुछ मुख्तलिफ अज़ाब को भी देख लेते। जहन्नम में कैसे अज़ाब दिया जाएगा? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र मेराज कराया गया, अल्लाह के रसूल जन्नत भी देखते हैं, जहन्नम भी देखते हैं। अल्लाह के रसूल जहन्नम का नजारा करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जहन्नमियों को देख रहे हैं, पूछते जा रहे हैं मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जो इतना दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है? हे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल पूछ रहे हैं किससे? जिब्राइल से। जिब्राइल क्या कहते हैं? अरे अल्लाह के रसूल, अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मैं जहन्नम का नजारा कराता हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहन्नम में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनमें से एक अज़ाब ऐसा देखते हैं कि एक इंसान के सर के ऊपर एक भारी संदूक रख दिया गया है। अल्लाह के रसूल पूछते मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जो इतने दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है? जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के
ये दुनिया के अंदर ऐसे लोग थे जो दुनिया के अंदर किसी का नाहक माल लुटा करते थे, दुनिया के अंदर किसी को ऊपर जुल्म और सत्य किया करते थे, दुनिया के अंदर किसी के अमानत में खयानत करते थे। इसलिए आज इनके सरों के ऊपर बड़ा सा संदूक रख दिया गया है। ये पहला अज़ाब। उसके बाद अल्लाह के रसूल आगे जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एक शख्स ऐसे भी मिलते हैं जो अपने पेट की अतड़ियों को खींच रहे हैं, बाहर खींचते जा रहे हैं, फिर पेट की अतड़ियां आती है, फिर खींचते जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर खींचते जा रहा है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग है जो इतने दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है? जिब्राइल कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर झूठ बोला करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर भाइयों के दरमियान झूठ बोला करते थे। तो पता चला कि झूठ बोलने वालों का अज़ाब क्या है कि कल क़यामत की जहन्नम में अपने पेट की अतड़ियों को खींचता जाएगा बाहर, फिर उसके पेट में अतड़ियां आएगा, फिर खींचता जाएगा, फिर उसके पेट में अतड़ियां आएगी, फिर खींचता जाएगा। अल्लाह के रसूल थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर देखते हैं एक ऐसे शख्स को जो किसी का गोश्त खा रहा है। अल्लाह के रसूल फिर पूछते हैं, मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जो इतने दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है? जिब्राइल कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने भाई की ग़ीबत किया करते थे, जो दुनिया के अंदर अपने भाई के पीठ के पीछे बुराई किया करते थे। आज उनकी दुनिया के अंदर अपने भाई की ग़ीबत करना पसंद था, आज इसलिए उनको अपना ही गोश्त खिलाया जा रहा है, खाओ खाओ। ये कुछ अज़ाब, मुख्तलिफ अज़ाब बताए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर देखते हैं कि एक इंसान सबसे ज्यादा परेशानी में मुब्तला है, सबसे शदीद अज़ाब में मुब्तला है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जो सबसे दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है? अल्लाह जिब्राइल कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर दो चार आदमियों के दरमियान बैठ करके अपने भाई की ऐसी बुराई किया करता था और उसमें इतना मजा लिया करता था और सुनने वाले भी इतना मजा लिया करता था जैसे एक शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते समय मजा लेता है, ऐसे मजा ले लेकर के एक दूसरे को बुराई करता था। ये वो लोग हैं जो आज सबसे शदीद अज़ाब में मुब्तला है, सबसे परेशानी वाली अज़ाब में मुब्तला है। या पता चला कि दुनिया के अंदर जो मजे ले लेकर के जो बुराई करते हैं, दुनिया के अंदर एक भाई के मजे ले लेकर के बुराई करते हैं और मजे ले लेकर के सुनने वालों का भी यही हशर होगा कि कल क़यामत के दिन सबसे शदीद अज़ाब में मुब्तला होगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल थोड़ा सा कुछ और आगे जाते हैं, जाकर के देखते हैं कि एक फरिश्ता बड़ा सा पत्थर उठाए हुए है और देखते हैं कि एक आदमी के सर पे मारता है, उसका सर चकनाचूर हो जाता है, पत्थर दूर चला जाता है। फरिश्ता फिर जाता है, उस पत्थर को उठाता है, फिर आता है, फिर आकर के उस आदमी के सर पे मारता है और फिर पत्थर दूर चला जाता है। फरिश्ता फिर जाता है और फरिश्ता पत्थर को उठाता है, फिर आदमी के सर पे मारता है, यानी सर उसका चकनाचूर होते जा रहा है। फरिश्ता पत्थर लाते लाते उसका सर फिर सही सालिम हो जाता है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जो पत्थर के अज़ाब में मुब्तला है, जिनको पत्थर से उनके सर को चूर चूर किया जा रहा है, बोटी बोटी किया जा रहा है, पलीजा पलीजा किया जा रहा है? जिब्राइल कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर मनमौजी नमाज पढ़ा करते थे, मन किया तो ज़ोहर पढ़ा, मन किया तो असर पढ़ा, मन किया तो मगरिब छोड़ा, मन किया तो इशा पढ़ा, मन किया तो फजर छोड़ा। ये उनका अज़ाब है जो खुद को नमाज से गाफिल है, जो खुद नमाज से दूर है, उनका क्या हाल होगा? जरा सोचो, जो मनमौजी नमाज पढ़ रहा है, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन ज़ोहर पढ़ा तो असर गायब, मगरिब पढ़ा तो इशा गायब, फजर पढ़ा तो ज़ोहर गायब। ये उनका अज़ाब है कि फरिश्ते पत्थर उठा रहे हैं और उनके सर के ऊपर मार रहे हैं, उसका सर चकनाचूर हो जा रहा है, फिर फरिश्ते जा रहे हैं, पत्थर को उठाते हैं, फिर उसके सर पे मारते हैं। जरा बताओ कि मनमौजी नमाज पढ़ने वाले का तो ये हाल है, जो खुद नमाज से पूरा का पूरा गाफिल है, जो नमाज तक पढ़ने नहीं आते हैं, जो मस्जिद के अंदर जुमा में भी नमाज पढ़ने आते तो अज़ान के बाद मस्जिद में आते। बताओ उनका क्या हशर होगा?